हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और क्लास का इंतजार ही कर रहे होंगे। चलिए बेटा, आज अपन लेकर आए मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास, जिसके अंदर 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो आएगा बेटा वो 1 नंबर का आएगा, और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा वो सेक्शन सी के अंदर आने वाला है, वो 3 नंबर का आने वाला है। मतलब एक ही क्लास से आपके 4 नंबर फिक्स होने वाले हैं। तो क्यों ना अपन फटाफट से इस चीज की तैयारी करके अपन बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर फिक्स कर ले। सिर्फ 1 घंटे या 40 मिनट की क्लास के अंदर ही, 40 से 45 मिनट क्लास के अंदर ही आपके 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखना और पेन और कॉपी साथ में ही लेके बैठना है। आपको जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो साथ में ही आपको सॉल्व करते जाने हैं। बाद में आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो कोई भी मिस ना कर सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आप हमसे अगली कौन सी वीडियो चाहते हैं। इस क्लास से आपको 100% सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं अपन मैथ्स के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है उसके अंदर। हाँ बेटा, तो सबसे पहले अपन को थोड़ा इसके बारे में बेसिक बेसिक पता होना चाहिए, कैसे कैसे फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या सिस्टम होता है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, वो अपन को पता होना चाहिए। तो चलिए बेटा, अपन उस चीज की भी तैयारी करने वाले हैं इसके अंदर की कैसे कैसे क्वेश्चन अपन को मिलेंगे यहाँ पर। सबसे पहले जो अपन को पता होना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स जो आता है बेटा वो 1 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन जो आता है वो लॉन्ग मार्क्स का आता है 3 नंबर का। मतलब कुल मिला के 4 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो आइए बेटा, अपन यहाँ पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसे अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, द्विघात सूत्र भी कहते हैं, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अपन को पता ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सर इसका फॉर्मूला जो होता है ना वो बिल्कुल सिंपल सा होता है बेटा। सिंपल सा कैसे सर? एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस फॉर्मूले को ही अपन क्या कहते हैं? श्री धराचार्य फॉर्मूला। अब एग्जाम में कई बार आता है राइट श्री धराचार्य फॉर्मूला, तो बच्चे बोलते सर ये कैसा क्वेश्चन है? श्री धराचार्य फॉर्मूले को ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। श्री धराचार्य फॉर्मूले को ही क्या कहते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है क्या होती है? एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपको पता ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये इक्वेशन होती है एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब सर जो इसके नेचर होते हैं ना वो नेचर 3 होते हैं। इसकी जो प्रकृति होती है, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट, वो कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। पहला जो होता है बेटा वो होता है क्या बेटा? पहला होता है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। क्या होता है? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो सर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट पता कैसे चलेगा कि ये टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है? एग्जाम में क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो जब आपका आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन किससे हो? 0 से, तो आपका नेचर का नाम क्या होगा? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर सर टू इक्वल रियल रूट आएगा तो टू इक्वल रियल रूट, यह आपका दूसरा नेचर है, टू इक्वल रियल रूट। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। जब आपका इधर भी 0 आ जाए इधर भी 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है बेटा? आपका नेचर टू इक्वल रियल रूट है। तीसरा जो है बेटा वो क्या है बेटा? नो रियल रूट। क्या है बेटा? नो रियल रूट। इसका मतलब क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। मतलब कुल मिला के ये नेगेटिव वैल्यू में होगा, तभी तो 0 से छोटा होगा ये, अदरवाइज तो 0 से बड़ा ही होगा। ये नेगेटिव है, इसका मतलब 0 इससे क्या है? बड़ा है। जब आपका आंसर ही नेगेटिव में आ जाए इसका मतलब नो रियल रूट है। आगे ही बात समझ में। और जब आगे आपसे पूछेंगे बेटा कि अगर ये आगे और रूट निकल रहे हैं तो उसको और सॉल्व करिए, तो आगे आपको लगाना पड़ेगा श्री धराचार्य का फॉर्मूला, जो आपको मैंने अभी लिखवाया था। एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। ये इसमें कभी भी नहीं निकलेगा, ये इसमें और इसमें ही निकलेगा, इसमें नहीं निकलेगा क्योंकि ये तो नो रियल रूट है। ये पूछेगा रियल रूट है तो आगे और पता करो, तो आगे लगाना पड़ेगा इसके अंदर भी और इसके अंदर। वो अपन को नेचर को देख के पता लगेगा कि क्वेश्चन में कैसा नेचर आया है। चलिए बेटा, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर एग्जाम में आता है डी निकाले। सर डी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट।
क्या होता है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब विविक्त कर होता है बेटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिर्फ इसका फॉर्मूला ये होता है डी निकालने का। आइए बात समझ में। तो अपन ने ये सब देख लिया है। अब आपको पता ही है कि जब आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है तो सम कैसे निकालते हैं, तो सम ऑफ जीरोस, आपको पता ही है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन में ए। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है उसका फॉर्मूला भी आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। और इक्वेशन निकालनी है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये आपकी इक्वेशन है और यही यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए बेटा, अब सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे हमें तो वो कराइए। तो आइए बेटा एग्जाम के क्वेश्चन की चर्चा अपन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, द रूट ऑफ इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विल बी रियल एंड अनइक्वल। जब रियल होंगे और दोनों अनइक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यही है कि रियल और अनइक्वल कब होंगे, रियल और अनइक्वल कब होंगे बेटा, अभी बताया मैंने कि दोनों रियल भी है, दोनों क्या है बेटा, रियल भी है और डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल भी है, दोनों के आंसर अलग अलग है, अनइक्वल है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, जो अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, सेकेंड। द डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या होती है बेटा, मैंने बताया था जैसे 4x लिखा हुआ है तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 की, ये लीनियर है बेटा। आइए, द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन a माइनस बी एक्स का स्क्वायर प्लस b माइनस सी एक्स प्लस c माइनस से इज इक्वल टू 0। इसने बोला प्रोडक्ट बताना है, तो आपको पता है प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सर हाँ बिल्कुल पता है हमें, क्या होता है प्रोडक्ट का फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। ए का मतलब आपको क्या दे रखा है, ए माइनस बी, सर ए का मतलब तो दे रखा है ए माइनस बी, बी का मतलब क्या दे रखा है आपको, बी माइनस सी, सर बी का मतलब दे रखा है बी माइनस सी, और सर सी का मतलब दे रखा है सी माइनस ए। तो हमें निकालना है सी अपॉन में ए, तो सी अपॉन में ए का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या दे रखा है, सी माइनस ए, और ए का मतलब क्या दे रखा है, ए माइनस बी। तो क्या आपका आंसर यही है, सर बिल्कुल यही आंसर आया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, अभी इक्वेशन दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3। क्या आपको ये इक्वेशन दे रखी है। चलिए बेटा, तो अपन को बोला है इसने सम निकालना है, तो सम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, अल्फा इन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए। ए का मतलब तो 1 है, बी का मतलब तो 2 है और सी का मतलब माइनस का 3 है। तो आइए बेटा, माइनस बी का मतलब 2, ए का मतलब जो है 1, माइनस का 2 अपॉन में 1, अगर 1 को 2 से डिवाइड करते हो तो माइनस का 2 आता है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। आइए, द प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन, अब क्या आ रहा है बेटा, प्रोडक्ट बताना है, क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है। तो आइए बेटा, अपन को पता है इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स का स्क्वायर, सॉरी 2x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये क्वेश्चन नंबर है अपना बेटा कौन सा, 5th वाला, इज इक्वल टू 0। ए का मतलब है बेटा 2, बी का मतलब 1 और सी का मतलब माइनस का 6। इसने बोला निकालो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। सी का मतलब माइनस का 6, ए का मतलब 2, माइनस का 6 अपॉन में 2, अगर 2 को 6 से कट करते हो तो आता है माइनस का 3, और यही क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है बेटा आपका 6 क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान देना, यहाँ पर बोला है इफ द रूट ऑफ इक्वेशन आपको दे रखी है 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, मतलब क्या बोला इन्होंने, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, और इन्होंने बोला इसके जो रूट है ना बेटा वो भी क्या है, इक्वल है। तो इक्वल मतलब क्या होगा फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये आपका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, 3 लिखवाए थे, एक तो ग्रेटर देन 0, एक इक्वल टू 0 और एक लेस देन 0, आपने लिखे होंगे नोटबुक के अंदर। तो इसने बोल दिया है क्वेश्चन में खुद ने, कौन से है बेटा रूट, इक्वल है, तो इक्वल है तो सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू निकली कैसे बेटा,
ये माइनस का उधर गया तो प्लस का, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ये c मल्टीप्लाई का, सी की निकालनी है, मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड का, तो बी स्क्वायर अपॉन में 4a इज इक्वल टू सी। तो क्या c की वैल्यू पूछी थी और c की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर अपॉन में 4a, यही वैल्यू है यहाँ पर। द नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वेड्रेटिक इक्वेशन, देखो बेटा यहाँ पे नेचर वाला क्वेश्चन आ गया है, तो मैंने अभी आपको सारे फॉर्मूले लिखाए थे बेटा। तो आओ बेटा इक्वेशन देखो क्या है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, क्वेश्चन में लिख देना बेटा साथ में, 4x का स्क्वायर माइनस का 12x और फिर लिखा हुआ है माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपके पास। a की वैल्यू कितनी है बेटा 4, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 12 और c की वैल्यू है माइनस का 9, आपको पता है। उसके बाद अपन को क्या निकालना है, नेचर, तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है अपना। तो b का मतलब कितना है, माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस का 9, 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस से स्क्वायर में उड़ जाता है, 4 4 जा होता है 16 और 16 को मल्टीप्लाई करना है किससे, माइनस के 9 से, तो 16 9 जा कितना होता है 144। कौन सा 144, माइनस का, तो माइनस का 144, माइनस माइनस होता है प्लस, 144 प्लस 144 दोनों को प्लस करते हैं तो आता है 288। अब 288 बड़ा है किससे, बड़ा है 0 से बड़ा है, इसका मतलब बन रही है इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो इसका नेचर जो आएगा बेटा वो पहला वाला था, कौन सा था, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, ये इसका क्या आ गया बेटा, नेचर आ गया। तो क्या इसका नेचर ने लिख दिया, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। चले बेटा आगे, हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बताना है डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी बताना है। तो मैंने आपको डी का फॉर्मूला भी लिखा रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो डी का फॉर्मूला ही पूछा इसने, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिया अपन ने यहाँ पर। चलिए बेटा नेक्स्ट जो आ रहे बेटा लॉन्ग क्वेश्चन जो आएंगे 3 नंबर के वो अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बेटा यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे देना बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 थे बेटा वो क्या है यहाँ पर देखना। हाँ बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306, क्या बोला, दो क्रमागत चलने वाले धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना है, गुणनफल 306 है, तो उसका इंटीजर बताओ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या इंटीजर पता है क्या, नहीं पता, तो क्या लिखूंगा सॉल्यूशन में मैं, सॉल्यूशन नंबर कौन सा है बेटा ये क्वेश्चन, फर्स्ट लॉन्ग का। तो ध्यान देना सबसे लिखूंगा फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर, फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर, आपको नहीं पता तो आपने क्या माना इसको बेटा, x माना। फिर लिखूंगा सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर, क्या लिखूंगा बेटा, सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर, लगातार चलने वाला हमेशा एक प्लस करते हुए चलता है, क्रमागत का मतलब लगातार चलने वाला, जैसे 5 है, 5 का अगला कौन आएगा 6, 6 का अगला कौन आएगा 7, तो आपने कितने प्लस करे सर 1 प्लस करे, तो x प्लस 1 आपने यही करा। ठीक है बेटा, दोनों का प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो सर मेरे को दिया हुआ है प्रोडक्ट, कितना दिया हुआ है प्रोडक्ट, जरा बताना मुझे 306। अब लिखूंगा मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार दोनों का मल्टीप्लाई मतलब x को मल्टीप्लाई करना है किससे, x प्लस 1 से, इज इक्वल टू कितना आएगा 306। x को x से करा तो क्या आ गया x का स्क्वायर, x वन जा होता है x इज इक्वल टू 306, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 इज इक्वल टू 0, ये अपने पास क्वेश्चन था। अब अपन को निकालना है बेटा क्या, अपना फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू, सॉरी अपना फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अपना फॉर्मूला होता है बेटा, हाँ अपना फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या ये फॉर्मूला होता है। तो आइए बेटा सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है बेटा 1 और c की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 306। तो आइए 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 306, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा होता है क्या बेटा 4,
4 1 जा क्या होता है 4 होता है, और 4 को मल्टीप्लाई किससे करना है 306 से, तो 306 को 4 से मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24, 4 इंटू 0 0, 0 को 2 क्या बचा 2, फिर क्या बचा 4 3 जा 12, 1224, कौन सा माइनस का, तो माइनस का 1224, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1 प्लस 1 2 2 4, 1224 प्लस 1 कितना होता है 1225 होता है, क्या होता है 1225। एक बार इसको नोट डाउन कर लो बेटा, फिर अपन अगली स्लाइड पर चलते हैं। अभी अपने x की निकालनी बेटा, x भी निकालना है और उसमें अगला इंटीजर भी निकालना है, तो चले बेटा अगले के पास। हाँ बेटा, तो अपन का फॉर्मूला आगे क्या होता है बेटा, एक सेकेंड, हाँ हाँ बेटा, अपना आगे फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अपन ने वो स्लाइड आपने लिखी दी होगी, तो आगे वाला फॉर्मूला अपना क्या होता है, आगे वाला फॉर्मूला अपना होता है बेटा क्या, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप देखोगे तो वहां पर क्या आया था बेटा अपना 1 2 2 5, ये बड़ा है, किससे बड़ा है बेटा 0 से, मतलब इसके अंदर आगे निकाला जाएगा, दोनों आंसर जो आएंगे वो अलग अलग आएंगे, टू डिफरेंट रूट आएगा बेटा। तो आओ बेटा x का x, b का मतलब आपका था बेटा कितना 1, कौन सा 1 था बेटा आपका प्लस का ही 1 था आपका, आगे फिर प्लस एक बार लिखूंगा प्लस रूट 1225 अपॉन में क्या होता है 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई 1, कोई डाउट इसके अंदर, x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस 1225 किसका स्क्वायर होता है, अपन को 1225 निकालना है यहाँ पे, तो 1225 होता है बेटा मेरे हिसाब से 35 का, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 और 2 होता है 17, 3 5 जा 15, ऊपर लगा 1, 3 3 जा 9 और 1 10, फिर आया 5 7 और 5 12, 1 और 2 1225, कहा था 25 का है, तो 35 अपॉन में 2, माइनस प्लस होता है माइनस, तो x इज इक्वल टू 35 में से 1 गया तो आया कितना 34 अपॉन में 2, तो काटोगे तो कितना आएगा 17, x की वैल्यू एक तो क्या आ गई बेटा 17। चलिए बेटा एक और बार चलते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या है बेटा माइनस का 1, फिर क्या है माइनस और रूट 1 2 2 5, एक बार प्लस का लिखना है और एक बार माइनस का लिखना है, अपॉन में 2, माइनस का 1 माइनस 35 अपॉन में 2, माइनस माइनस प्लस 35 और 1 कितना होता है 36, माइनस का 36 अपॉन में 2, 2 से 36 कटेगा तो 18 बार आएगा, पर नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करना होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17, तो पहली वैल्यू क्या मानी जाएगी बेटा 17 मानी जाएगी कंसेक्यूटिव, और दूसरी क्या मानी जाएगी उसकी 18 मानी जाएगी, लगातार चलने वाली। क्लियर टू ऑल, इसको भी आप क्या कर लो बेटा नोट कर लो, ये तो आपका मल्टीप्लाई वाला रफ वर्क था बेटा, ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना। तो नेगेटिव वैल्यू को तो इग्नोर करना होता है, फर्स्ट कंसेक्यूटिव आपकी क्या थी x, और x का मतलब 17, दूसरा क्या था बेटा x प्लस 1 मतलब 17 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है 18 होता है। कोई डाउट इसके अंदर, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं अपन। हाँ, फाइंड टू सच नंबर हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्या बोला, दो नंबर पता करो जिनको जोड़ने पर तो 27 होता है और जिनको मल्टीप्लाई करने पर 182 होता है। तो क्या आपको पहला नंबर पता है क्या, क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन, दो नंबर को जोड़ने पर, मैं बोलूं दो जनों को मिला के 10 चॉकलेट मिलती है, एक की अपन ने x मान ली, दूसरे की 10 में से x चला गया तो बची भी उससे आ जाएगी, तो क्या बोलूंगा बेटा अपन फर्स्ट नंबर, आपको फर्स्ट नंबर नहीं पता, तो फर्स्ट नंबर आपको नहीं पता, तो फर्स्ट नंबर को अपन ने क्या माना x, सेकंड नंबर जो है ना बेटा पूरे 27 थे, तो 27 में से अगर पहले वाले के चले जाएंगे तो दूसरे वाले के आ जाएंगे ना 27 माइनस x, उसके बाद इन्होंने बोला दोनों का मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट है ना बेटा वो कितना है 182। अब आओ बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अपन को पता है ना दोनों का x और 27 माइनस x, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 182 आ रहा है, x इंटू 27 27x, x इंटू x, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 182।
ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो आग ये क्या सही लिखा हुआ है सर? बिल्कुल सही नहीं लिखा हुआ है, आगे हमेशा एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। आगे कभी माइनस नहीं रह सकता है, अगर आगे से माइनस को हटाना है तो अंदर के सारे साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ये आपके पास आ गया। अब आपको पता है डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आ जाइए बेटा, बी का मतलब क्या है? माइनस का 27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 182 ये होता है। 27 का क्या निकालना है बेटा? अपन को स्क्वायर निकालना है, तो 27 को 27 से ही क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 7 जा कितना होता है? 49, 7 2 जा कितना होता है? 14, 14 और 4 कितना होता है? 18, मल्टीप्लाई 2 7 जा 14, ऊपर लगा 1, 2 2 जा 4, 4 और 1 कितना होता है? 5, तो 9, 8 और 4 12, 729, 729 आ गया स्क्वायर, माइनस 4 1 जा 4, 182 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 4 से, तो 182 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, 4 3 कितना होता है? 7, तो 728 क्या आ गया बेटा? 728 क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। हाँ बेटा, तो 729 में से 728 जाएगा, 729 में से कौन जाएगा बेटा? 728 जाएगा, तो आएगा कितना? 1। अब 1 बड़ा है ना सर? 1 किससे बड़ा है सर? 1 तो 0 से बड़ा है। आ जाइए बेटा, लिख दो पहले इसको यहां तक, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। हाँ बेटा, 729 बड़ा है किससे? सॉरी 1 बड़ा है किससे? 0 से, तो इसका मतलब ही तो पहला वाला है, इसके आगे और रूट निकल सकते हैं ना, तो अपन को फॉर्मूला पता है सर। आगे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक बार तो लिखूंगा प्लस का और एक बार लिखूंगा माइनस का, तो माइनस का b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक बार तो प्लस का लिखूंगा, तो माइनस का b का मतलब क्या था? 27, कौन सा? माइनस का, आगे प्लस रूट 1, ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी क्या आई थी? जाके देखो 1 आई थी। चलिए बेटा, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a का मतलब क्या था? a का मतलब भी सर 1 था, तो 2 मल्टीप्लाई 1, माइनस माइनस होता है प्लस, रूट 1 किसका होता है? 1 का ही होता है, तो 1 अपॉन में 2 1 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2, 27 और 1 कितना होता है? 28 अपॉन में 2, 2 से 28 कटा तो कितना आएगा सर? 2 से 28 का तो सर आएगा 14। कितना आएगा बेटा? 14 आएगा। चलिए बेटा सर माइनस का लगा के देखो, तो माइनस का b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो माइनस b का मतलब क्या है? कोई बताएगा मुझे? सर b का मतलब था माइनस का 27, फिर माइनस रूट इसका मतलब है 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 27 माइनस रूट 1 का 1, ठीक है, फिर 2 1 जा 2, 27 में से 1 गया तो आया 26 अपॉन में 2, 2 से 26 करता है तो कितना आता है सर? 13 आता है। x की वैल्यू या तो 14 मान लो या 13 मान लो, दोनों ही सही है। तो मैंने x की वैल्यू को क्या मान लिया? 13 मान लिया, तो पहला नंबर तो मेरा क्या आ गया? 13। दूसरा नंबर जो आएगा वो 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। ये इसका सॉल्यूशन था बेटा। क्लियर टू ऑल? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। हाँ बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना। द हाइट ऑफ, 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, तो हार्ड ही आएगा थोड़ा। द हाइट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। क्या बोला? एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी राइट एंगल ट्राइंगल में जो बेस है बेटा वो 7 सेंटीमीटर कम है, हाइट जो है ना बेटा वो बेस से 7 कम है,
तो अपन को हाइपोटेन्यूज दे रखी है 17, तो दूसरी दो साइड अपन को पता करनी है। तो आ जाइए बेटा, क्या बनाऊंगा सबसे पहले मैं यहाँ पर बेटा इसके लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्या बनाऊंगा बेटा मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा। तो ध्यान देना, जो हाइट है ना बेटा वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो बेस तो ये होता है ना, तो इसको क्या माना x, हाइट ये होती है, ये इससे 7 कम है तो x माइनस 7, और जो हाइपोटेनस है ना बेटा वो कितना है 13 सेंटीमीटर, इसको माना a, इसको माना b, इसको माना c और राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, अब जो जो मेरे को दिया हुआ डाटा लिख दूंगा मैं यहाँ पर, बेस इज इक्वल टू कितना x सेंटीमीटर, हाइट कितनी है बेटा, तो सर हाइट दे रखी है बेस से 7 कम x माइनस 7 सेंटीमीटर, और सर जो हाइपोटेनियस है ना जो वो कितना दे रखा है हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है मतलब कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है बेटा आपको, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है बेटा 13 का स्क्वायर, बेस कितना दे रखा है बेटा x का स्क्वायर प्लस ये कितना दे रखा है x माइनस 7 का स्क्वायर। अब अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटी दिख रही होगी, सर कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या यही होता है। तो आइए 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a का मतलब x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 7, 169 का 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 2 7 जा 14, 14 इंटू एक्स 14x। कोई डाउट यहाँ तक, आइए बेटा आगे 169 का 169 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 169 माइनस 49 इज इक्वल टू 2x माइनस 14x, 169 में से 49 जाएगा तो आएगा 120 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर माइनस 14x। अब ये प्लस का है उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, तो इसको नोट डाउन कर लेना, अपन आगे चलते हैं फिर। तो आगे जाएगा बेटा, हाँ तो आगे जाएगा तो बेटा अपने पास पिछली वाली इक्वेशन क्या थी, अपनी पिछली इक्वेशन 120 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। तो चलो बेटा आगे चलते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 120 उधर आएगा तो माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। अब अपन को पता है अपना फॉर्मूला क्या होता है d का, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। b का मतलब क्या है माइनस का 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब 2 और c का मतलब 120, कौन सा माइनस का, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4 2 जा 8, और 120 को मल्टीप्लाई करना है किससे बेटा, 120 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, 8 इंटू 0 0, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और 9 12 8 जा 96 होता है, तो माइनस का 960, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस 960, क्या करूंगा दोनों को प्लस करूंगा तो 6 का 6, 6 और 9 होता है 15, 9 और 1 होता है 10, 10 और 1 क्या होता है 11, 1156, आई थिंक मेरे हिसाब से ये होता है 34 का। हाँ बेटा, तो आइए बेटा 1156, चले बेटा, हाँ बेटा अब ध्यान देना दोनों को प्लस करने पर आया 1156। अब सर ये स्क्वायर किसका होता है ये अपन को पता लगाना पड़ेगा, तो 1156 किसका होता है अपन को देखना पड़ेगा, तो 1156 किसका होता है 34 का करके देखते हैं एक बार, 34 को 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 1 कितना होता है 13, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 3 3 9 और 1 कितना होता है 10, 6 का 6, 3 और 2 कितना होता है 5, 1 1 1156, इसका होता है बेटा 34 का स्क्वायर होता है 1156। तो अपन का आ गया 1156। अब ये बड़ा है किससे बेटा 0 से, तो मतलब ये नेचर कौन सा है बेटा, नेचर तो नेचर है बेटा कौन सा
टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब आगे और होगा ये सर, बिल्कुल होगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो आगे वाले के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्या यही होता है सर? बिल्कुल यही होता है। तो आइए एक बार तो प्लस एक बार माइनस, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो आइए बेटा, माइनस b का मतलब आपको पता ही था सर, b का मतलब क्या था हमारा, b का मतलब हमारा 14 था। क्या था बेटा b का मतलब? 14। कौन सा 14? माइनस का। आगे प्लस रूट 1156 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a। सर a का मतलब हमारा 2 था, 2 मल्टीप्लाई 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस ये किसका होता है 34 का, 2 2 जा 4, 34 और 14 कितना होता है 48 अपॉन में 4। अगर इसको इससे कैंसिल करते हो तो 1 और 2, तो ये आ गया 12। आइए यहाँ पर माइनस b का मतलब माइनस का 14 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है बेटा 1156 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a का मतलब 2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 14 और ये किसका होता है 34 का अपॉन में 2 2 जा 4, 14 में से 34 जा रहा है तो आ रहा है कितना 20। कौन सा सर? माइनस का अपॉन में 4, 4 से 20 करता है तो आता है 5। कौन सा 5? माइनस का 5। मैंने क्या बोला, नेगेटिव वैल्यू को हमेशा क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या लिखी जाएगी 12 लिखी जाएगी। तो आ जाइए स्टार्टिंग क्वेश्चन में, x की वैल्यू तो आ गई कितनी 12 सेंटीमीटर और हाइट 12 माइनस 7, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये इसका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मैंने कहा था ना थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, एक या दो बार इस क्वेश्चन को वापस आप धीरे स्पीड में देखोगे ना तो आपको आराम से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन तो ऐसे ही आने वाले हैं बेटा एग्जाम में। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। किसकी वैल्यू पता करनी बेटा, k की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जिस इक्वेशन में दोनों रूट कैसे हैं, इक्वल रूट है, आपको पता होना चाहिए इक्वेशन क्या दे रखी है 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इक्वल रूट है तो फॉर्मूला क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इक्वल रूट का फॉर्मूला यही होता है। और टू डिस्टिंक्ट का क्या होता है ग्रेटर देन 0 और नो रियल रूट का क्या होता है लेस देन 0। तो आइए बेटा a का मतलब क्या है 2, b का मतलब क्या है k और c का मतलब क्या है 3। तो लगाइए फॉर्मूला बी स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब 2, सी का मतलब 3 इज इक्वल टू 0। k का स्क्वायर k स्क्वायर, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। माइनस का उधर गया तो प्लस का, तो k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 24। 24 में 0 को प्लस करते हो तो कितना होता है 24, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या जाएगा रूट जाएगा, तो रूट 24। अब सर 24 किसी का तो होता नहीं है, तो आ जाइए इसका फैक्टर निकालते हैं। 2 में 24 12 बार, 2 में 12 6 बार, 2 में 6 3 बार, 3 में 3 1 बार। जो ज्यादा बोलेगा वो कहाँ जाएगा बाहर, 2 ज्यादा बोल रहा है तो 2 आएगा बाहर, 2 3 जा 6 अंदर बैठेगा और रूट है तो हमेशा क्या लगेगा प्लस और माइनस। तो k की वैल्यू या तो प्लस की या तो माइनस की। ये आपका k का वैल्यू है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में इतना सा क्वेश्चन भी आ सकता है k की वैल्यू निकालना। बस ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला क्यों लगा, तो ये क्वेश्चन में क्या बोला था इक्वल रूट है। कैसे रूट है बेटा इक्वल रूट है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के पास। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है जरा ध्यान देना। हाँ बेटा बोला है फाइंड द नेचर ऑफ रूट। क्या पता करना है बेटा नेचर ऑफ रूट, रूट की नेचर पता करना है बेटा। तो 3 नेचर होते हैं ना, तो 2x का स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या है बेटा 0। सबसे पहले a मतलब 2, b मतलब माइनस का 6 और c मतलब 3, ये लिख दिया अपन ने। अब फॉर्मूला अपना क्या होता है d का बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मतलब माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब 2 और सी का मतलब 3। यहां पर किसी को डाउट नहीं होगा, 6 का स्क्वायर होता है 36
माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24। 36 में से किसको निकालना है? 24 को। तो आएगा कितना? 12। अभी 12 तो बड़ा है, किससे बड़ा है? 0 से। मतलब यहाँ तो ये बन रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इसका मतलब नेचर जो है बेटा वो क्या है? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब दो वास्तविक भिन्न मूल। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, नेचर तो निकाल दिया। अब आगे क्वेश्चन में और क्या बोला है जरा ध्यान देना। बोला है अगर ये रियल है, तो क्या ये रियल है? सर बिल्कुल रियल है। अगर रियल है तो आगे और फाइंड करे, इसने ये बोला। तो आगे फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता ही है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही होता है। तो आइए पहले एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखेंगे। तो आइए बेटा x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो माइनस b की वैल्यू क्या है? माइनस का 6, तो माइनस और माइनस का 6, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी क्या आई है? 12, तो अंडर रूट 12 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है आपकी? 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 6, तो एक बार प्लस लगा रखा है। तो 12 किसका होता है? सर 12 कभी किसी का फैक्टर नहीं होता है। तो 12 का फैक्टर निकालना आपको आता है? सर 12 में 2, फिर 6, फिर 2 से, फिर 3 और 3 से 1, ज्यादा बोलेगा बाहर जाएगा, मतलब ये आ रहा है 2 रूट 3 सर। अपॉन में 2 2 जा होता है 4। क्लियर टू ऑल? अब बेटा देखो आगे, अब ये 4 इसके लिए भी है और 4 इसके लिए भी, दो की टेबल से काट लो सबके लिए। तो आओ बेटा, दो की टेबल से कट गया कितनी बार? 3 बार। दो की टेबल से कट गया एक बार, तो बचा सिर्फ रूट 3 अपॉन में 4 है, कितनी बार कट गया दो की टेबल से? 2 बार। तो 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2। ये तो काय का आया बेटा? प्लस का। सेम अब किसका निकालेंगे? माइनस का। तो आइए x इज इक्वल टू माइनस का b, फिर यहां पर क्या आएगा बेटा? माइनस, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये होता है। तो x इज इक्वल टू माइनस, बी का मतलब था माइनस का 6 माइनस रूट 12 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a का मतलब था 2, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो आएगा 6 और फिर माइनस 2 रूट 3, अभी निकाल के आए थे इसका बेटा रूट 12 का, अपॉन में 4, अभी 4 इसके लिए भी और 4 इसके लिए भी है, 2 की टेबल से काट दो, तो आएगा कितना? 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2, क्योंकि 2 की टेबल से ये भी कट गया 3 टाइम, 2 की टेबल से कट गया 1 टाइम, बच गया रूट 3, कितनी बार कट गया? 2 बार। तो x की वैल्यू ये भी है वो भी है, दोनों अलग अलग रूट होने चाहिए, जब क्या होगा? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट इक्वल होते तो दोनों की वैल्यू सेम होती। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन। हाँ बेटा, लैंग्वेज क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। A cottage industry produce a certain number of toys in a day. एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है बेटा वो टॉयज बनाती है एक दिन के अंदर। The cost of production of each toy rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. तो क्या बोला इन्होंने बेटा? इन्होंने बोला है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है ना बेटा वो क्या करती है? एक टॉयज बनाती है एक दिन के अंदर। तो लागत है ना बेटा पूरे प्रोडक्शन की कॉस्ट, वो क्या है बेटा? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन द डे। आगे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन द डे। तो आइए बेटा क्या बोला इन्होंने, एक इंडस्ट्री है तो टॉयज कितने बनाती पता है क्या आपको? नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, एक दिन में कितने टॉय बनाती है आपको पता नहीं है, तो आपने क्या माना? एक्स। इसने बोला कि जो कोस्ट है बेटा बनाने की, तो क्या बोलूंगा? कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलूंगा बेटा? कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। एक खिलौने को बनाने की जो कोस्ट है बेटा वो कितनी है? एक खिलौने की बनाने की कोस्ट है ना बेटा वो है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। 55 को माइनस करना है किसमें से? जितने टॉय वो बना रहे हैं रोज की। तो रोज के टॉय कितने बना रहे हैं वो? एक्स। तो कोस्ट क्या हो जाएगी? 55 माइनस एक्स। अब बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन द डे। अब इस पे टोटल कॉस्ट दे रखा ही नहीं है, तो अपन ने मान लिया जो टोटल कॉस्ट है बेटा वो अपन ने मान ली बेटा क्या? 300। रुको देखते अभी।
हाँ बेटा, टोटल कॉस्ट जो है बेटा वो अपन ने मान ली 360। हाँ बेटा, अब आगे ध्यान देना बेटा, तो अपन ने क्या बोला इसमें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो टोटल कॉस्ट कब आएगी, एक पेन 10 रुपए का है, 50 पेन चाहिए तो 10 इंटू 50, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 360। x इंटू 55 55x, x इंटू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 360 इज इक्वल टू 0। ये सही नहीं लिखा हुआ तो आगे कौन आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर 55x, फिर माइनस का 360 इज इक्वल टू 0। आगे माइनस कभी रहना नहीं चाहिए, अगर आगे के माइनस को हटाना है तो अंदर के सारे साइन को चेंज करना पड़ेगा, तो प्लस का माइनस बन जाएगा और माइनस का प्लस बन जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब वही आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही आपको करना है, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर टू ऑल, ये क्वेश्चन अब आगे आप कर लेना। दो वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, जो भी x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा नंबर ऑफ टॉयज, कॉस्ट निकालनी है तो 55 में से इस x को माइनस करना पड़ेगा। चले बेटा, सेम क्वेश्चन है ये। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते हैं। क्या पता करना है इसके बेटा, रूट पता करने हैं बेटा। क्या पता करना है इसकी बेटा, रूट। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6x का स्क्वायर माइनस x माइनस का 2। सबसे पहले a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है माइनस का 1 और c की वैल्यू माइनस का 2। फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू माइनस का 2। माइनस का 1 का स्क्वायर मतलब क्या बेटा, 1, 4 6 जा 24, 24 2 जा कितना होता है 48, कौन सा 48, माइनस का 48, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1 प्लस 48 इज इक्वल टू 49। 49 क्या है बेटा, बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से, तो आगे निकाला जाएगा, बिल्कुल निकाला जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है, तो एक बार तो प्लस का माइनस, b का मतलब क्या है 1, कौन सा माइनस का, एक बार प्लस एक बार माइनस, रूट कितना 49 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a का मतलब 6, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो ये आ गया प्लस का 1 और एक बार लिखा मैंने प्लस का 49 किसका होता है 7 का, 2 6 कितना होता है 12, 7 और 1 कितना होता है 8 अपॉन में 12, ये तो काय का आ गया प्लस का। अब एक बार निकालूं काय का बेटा, माइनस का, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 और फिर माइनस फिर कितना बेटा 49, कौन सा रूट का, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 6, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1, फिर माइनस 14 किसका होता है 7 का, अपॉन में 2 6 कितना होता है 12, 1 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 6, कौन सा 6, माइनस का 6 अपॉन में 12, दोनों आ गए, दोनों को कट कर लो, आएगा कितना 4 अपॉन में 3, काटोगे तो आएगा माइनस 3 अपॉन में 4, दोनों रूट क्या आ गए, अलग अलग आ गए। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का लगा दिया, 49 किसका होता है 7 का होता है, यहाँ पर एक बार प्लस कर दिया, कोई डाउट इसके अंदर, ये इसका क्या निकल गया बेटा, रूट निकल गए एक पेपर के अंदर। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का बेटा अभी अपने एग्जाम को लेकर, क्या है बेटा, 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में 8 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दो, कुछ नहीं है 1 लगा दो, तीनों का एलसीएम 8, 1 की टेबल में 8 कितनी बार आता है 1 बार, 1 इंटू 2x का स्क्वायर, 1 इंटू 8 2 जा 16x स्क्वायर, माइनस 1 में 8 8 बार, 8 इंटू एक्स 8x, प्लस 8 में 8 कितनी बार 1 बार, 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड का उधर गया तो मल्टीप्लाई का, तो क्या बच गया यहाँ पर 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 1 आ गया। a की वैल्यू क्या होती है 16, b की वैल्यू माइनस का 8 और c की वैल्यू 1। फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस के 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 1, 8 का स्क्वायर 64, 4 1 जा 4, 4 इंटू 16 होता है 64, 64 में से 64 जाएगा तो क्या आएगा बेटा 0 और 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये तो सेकंड वाली इक्वेशन आ रही है।
इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों रूट निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, दोनों रूट बराबर निकलेंगे। तो आइए फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस का b और b का मतलब आपका क्या था, माइनस का 8। तो आइए माइनस और माइनस का 8 प्लस, अब यहाँ पर तो 0 है तो 0 आ जाए, तो आगे यहाँ पर लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसको यहाँ तक ही लिखना है। आइए फिर अपॉन में 2 इंटू ए, और आपका a का मतलब क्या था 16, तो चलिए अपॉन में 16, माइनस माइनस होता है प्लस 8, 2 इंटू 16 कितना होता है, 16 टू जा होता है 32, कट रहा है बिल्कुल सर, मतलब 1 अपॉन में 4। तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 कॉमा 1 अपॉन में 4, क्योंकि दोनों क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, क्योंकि आगे वाला प्रोसेस तो है ही नहीं। क्लियर टू ऑल, ये आपका चैप्टर है कौन सा बेटा, फोर्थ। यहीं से आपको सारे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने इन 6-7 क्वेश्चन की तैयारी कर ली है तो 100% श्योर मैं कह सकता हूं आपके बेटा 3 नंबर तो आपके फिक्स मान ही लो। इन 7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का 100% एग्जाम टाइम में मैं मैच कराने वाला हूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। जब तक बन रही बोर्ड कैप्सूल के साथ में, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।